चर्च प्रेज द लॉर्ड। सभी को, सभी के साक्षियों को सुनकर आपके बीच में आकर मैं आशीर्वादित हुआ। आमीन आमीन। कुछ है, मैंने कहा आपके बीच में मैं आकर आशीर्वादित हुआ। आमीन, हालेलुया, आमेन, आमेन। ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितने नेपाली लोग हैं जैसा हाथ उठाएंगे प्लीज। वाह, 80 to 90% नेपाली हैं। सब नेपाल के हैं? सभी नेपाल के पैदाश से क्या इंडिया में पैदा हुए? कुछ नेपाल में, कुछ इंडिया में, लेकिन हम सब स्वर्गीय हैं। नेपाल, इंडिया सब एक जैसा है। हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। 21 दिन का उपवास प्रार्थना आप सभी ने किया। कितने लोग 21 दिन का प्रार्थना में थे? सभी लोग को हाथ उठाएंगे। वाह, कंटिन्यू किया आपने। क्या बता सकते हैं कि इस 21 दिन में क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ चेंज आया है आपकी लाइफ में? क्या इस 21 दिन में आपने क्या मजा उठाया, क्या आनंद उठाया? कोई बता सकेगा? अच्छा, ये 21 दिन का उपवास प्रार्थना आपने क्यों किया? सीख रहे हैं आप, सब सीख रहे हैं। ओके, ये मैं समझता हूं कि आज ये 1 साल हुआ इस कलीसिया को, इस जगह को 1 साल हुआ। कितने लोग 1 साल से ऊपर है प्रभु में? 1 साल से ऊपर, 2 साल, 3 साल, 4 साल। चर्च प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन उसके अनुसार आने वाला है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दूध पीने वाले हैं तो आपको दूध दिया जाएगा। अगर आप दाल भात खाते हैं तो दाल भात मिलेगा आपको। मटन खाने वाले, हड्डी चबाने वाले तो भी आपको मिलेगा। इसलिए मैंने आपको पूछा। आपके बीच में सेवा करने के लिए खुदा ने उन्हें चुना। कई साल पहले उनका भी आपके जैसा ही जीवन था और परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला। आमीन। उनके अंदर जुनून है, उनके अंदर प्यास है, भूख है, परमेश्वर से प्यार करते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं। मैं उन्हें और उनके बीवी बच्चों को मैं छोटेपन से जानता हूँ। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? सच में, सच में। परीक्षा लेंगे आपका, परीक्षा लेंगे। कितने लोग आधा प्यार करते हैं और कितने लोग पूरा प्यार करते हैं? पूरा प्यार। जब आप पूरा प्यार बोलेंगे तो आपका परीक्षा शुरू हो जाएगी। यहाँ से जाने के बाद परीक्षा शुरू हो जाएगी कि फिर आप सचमुच प्यार करते हैं नहीं करते, पता चल जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में वचन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? वचन। वचन क्या करता है? जीवन देता है। वचन क्या करता है? जीवन देता है। वचन हमें संभालता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोलिए यीशु, वचन, सच्चाई, ये तीनों एक है। बोले यीशु, वचन, सच्चाई, ये तीनों एक ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं मार्ग हूं और सत्य हूं और जीवन हूं। आमीन। जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप यीशु को पढ़ते हैं। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर को सुनते हैं। मुझे आमीन सुनने की आदत है। हमारे कलीसिया में हम एक बोलते थे आमीन, बोलते हैं आमीन। आप बोलते क्या? आज मेरे लिए आमीन बोलो। हाँ, आज जितने भी समय में आपके साथ है तो मेरा कलीसिया बन जाओ, तो रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? आमीन, हालेलुया। चर्च प्रेज द लॉर्ड। जैसा कलीसिया बढ़ता है तो कलीसिया स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वैसा कलीसिया भी है। आपको वचन के आधार पर जीना है। आमीन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सो आपके प्रॉफिट ने बताया मुझे कि आपको 2 प्रकार का प्रचार करना है। एक तो 21 दिन का उपवास प्रार्थना हुआ, उसके बारे में बोलना है। और आज 1 साल हुआ इस कलीसिया को मेरे ख्याल से आप उससे शायद जुड़े होंगे, लेकिन ये जगह को 1 साल हुआ, उसके विषय में भी बोलना है। तो मेरे लिए अभी आधा आधा, अच्छा 2 मैसेज सुनेंगे आप। चर्च प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम ताली बजाएंगे, जोर से स्वागत करेंगे। हालेलुया। और
आपके प्रॉफिट के लिए ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। आज उन्होंने आपके बीच में मुझे लाना ज़रूरी समझा, उन्होंने इनविटेशन दी। एक्चुअली 2 दिन में आने वाला था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा हो गया कि मैंने उनको कहा था मैं 1 दिन दूंगा और दूसरा दिन कंफर्म करके बताऊंगा, और मैं भूल गया। आखिरी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा, मैं भूल गया। जब उनका कॉल आया तब मुझे समझा, अरे गलती मेरी हुई, या तो कल भी आने वाला था मैं आपके साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु की इच्छा, नेक्स्ट टाइम आपके सामने ज़रूर आएंगे। आपको मटन मच्छी खिलाएंगे थोड़ा सा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ओके, मैं पूछूंगा आपको, आप नया है या जुना है, थोड़ा बहुत मैं जैसा कहा दोनों को मिक्स होकर के आएगा। 21 दिन का प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, या तो उपवास प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कुछ तो रिस्पॉन्स दो, कुछ तो सीखा होगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी छड़ी लेके मारूंगा आपको और आप पास्टर की तरफ मत देखना, अरे क्या ये क्या पूछ लिया है। जानना जरूरी है ना आपको। अच्छा, फास्टिंग करने से परमेश्वर का मन बदलेगा, परमेश्वर का प्लान बदलेगा? नहीं, फास्टिंग करने से आप बदलेंगे। आमेन। फास्टिंग करने से और करीब, प्रभु के करीब आप जाएंगे। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। फास्टिंग करने से प्रभु की योजना नहीं बदलती, प्रभु की योजना साफ होता है आपके सामने और आप बदलते हैं। आमेन। फिर आप शरीर से कमजोर होते हैं, आत्मा से बलवान होते हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कितने लोग पसंद करेंगे कि आप आत्मा में बलवान होंगे, आत्मा में शक्तिशाली होंगे और आत्मा में भरे होंगे? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 6:63 कहता है, द वर्ड दैट आई स्पीक टू यू आर लाइफ। यीशु मसीह कहता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, तो हमारी आत्मा में परमेश्वर का वचन जाता है और जान लेके आता है, जीवन लेके आता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यदि अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे, उपवास करते, उपवास किया ना आपने, कितने लोगों ने उपवास किया? 21 दिन उपवास। एक टाइम का खाना खाए कि कंटिन्यू थे आप? कैसे थे उपवास पास्टर, कैसे था उपवास? एक खाना था? हाँ, कोई बात, एक खाना खाया आपने, जिसको डैनियल फास्टिंग बोलते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा खाना और ज्यादा लक्ष्य, फोकस प्रभु के ऊपर। आपके लिए क्या है फास्टिंग प्रेयर में? आपने अपने लिए क्या प्रार्थना की? अपने लिए कुछ मांगा? अच्छा, सब अन्य भाषा करते हैं यहाँ पे? कितने लोग अन्य भाषा करते हैं? अन्य भाषा कलीसिया नया, प्रेज द लॉर्ड। क्या अन्य भाषा करनी चाहिए? यस और नो? हाँ, आपको भूख और प्यास होना चाहिए। अन्य भाषा करने वाले प्रभु के करीबी होते हैं। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 पढ़िए। कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 वचन 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। कितने लोग सुना? सब बाइबल में है? ओके, कोई मराठी है यहाँ पर? एनीबडी इज मराठी? एक मराठी, 2 मराठी, आप भी मराठी? क्या आपके लिए मराठी में पढ़े? Anybody is here? Okay, by the time you read in English. Hallelujah. If you can bring it in Marathi, one language, yeah. For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. Hallelujah. जो अन्य भाषा करता है किसी मनुष्य से नहीं करता, ना ही उसकी बुद्धि को पता है वो क्या प्रार्थना करता है, लेकिन आत्मा से क्या करता है? होकर भेद की बातें करता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट टाइम जब आपके फास्टिंग पीरियड चलता होगा, आप जरूर आना चाहेंगे आपके बीच में।
चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकाई, परमेश्वर ने जो सेवकाई दी है ना, वो आप लोगों के लिए है। जो हमारे पर जो अभिषेक है ना, वो कलीसिया को बनाने में, लीडरों को बनाने में काम आता है। आप बनेंगे लीडर, हाँ, मदन पास्टर के मददगार बनेंगे। हाँ, बहुत सारे कलीसिया, हमें भी नेपाल के लिए बहुत बर्डन है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं जा नहीं सका, आपके प्रॉफिट ऑलरेडी जाकर 4 कलीसिया वहां पे शुरू किया। चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं भी रेस में हूं, उसी दौड़ में मैं भी हूं। किसी दिन मैं भी नेपाल में मिलूंगा आपको। चर्च प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरे ऊपर भी एक मिशन है, आने वाले दिनों में दिखेगा। जो भी है, जो भी सेवका है हमें दिया गया, उसे हमें बहुत विश्वास योग्य होकर चलाना है। जैसे कि आपके पास्टर इस जगह में आने के बाद वो दिन रात आपके पीछे लगे रहते हैं, इसका रिजल्ट है। क्या ये रिजल्ट है? क्या देख रहा हूं मैं? रिजल्ट देख रहा हूं। मैं यहां वहां से नहीं सुनता, ना ही सुनना चाहता हूं। जब मैं देखता हूं तो हमें दिखाई देता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। उनका कमिटमेंट, उनका प्रार्थना, उनका डेडिकेशन दिखता है। आप कलीसिया कंटिन्यू उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं। क्या बोलेंगे? आमीन। पता है वो एक बैल आता है, उसको बुगु बुगु करते हैं ऐसा। अच्छा, बुगु बुगु करेगा तो ऐसा ऐसा करता। हम वो नहीं, हम इंसान है, जीता जाता इंसान है। आमीन बोलते हैं, बोले आमीन। आमीन का मतलब पास्टर आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही हो, है ना? सीखेंगे ना आमीन। हाँ, प्रेज गॉड। क्योंकि कलीसिया साथ साथ में चलना चाहिए, पास्टर के साथ साथ में चलना चाहिए, ट्यूनिंग में होना चाहिए। ओके, चर्च प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा का डिजायर करो, इच्छा करो कि मैं भी अन्य भाषा में करूं। पता है अन्य भाषा का बेनिफिट क्या है? चर्च प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा, कहा था मैं? अन्य भाषा। अन्य भाषा करने से फायदा क्या है? किती को बता? व्हाट इज द? यस सिस्टर, तुम्हाला बघून लय चांगलं वाटलं मला। प्लीज, हा, ओळखलं ना मला तुम्ही? व्हेरी गुड। हा, सांगा। घनिष्ठ होते, वंडरफुल। सो अन्य भाषा करने का और क्या बेनिफिट्स है? उन्होंने कहा काय काय मराठी, घनिष्ठ होतो आणि स्वतःच उन्नती होतो। हाँ, खुद का क्या होता है? उन्नति होता है और परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, उन्होंने कहा। सब कोई और कोई बोल सकता है, गलत हो चलेगा, छड़ी नहीं लाया, मैं मारूंगा नहीं आपको, गलती हो गई तो चलेगा। और क्या बेनिफिट्स है अन्य भाषा करने? हाँ बोलिए सिस्टर। हाँ, वेरी गुड। अन्य भाषा करने से मेरी बुद्धि को भी पता नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर और मेरी बात होती है, शैतान को पता नहीं चलता। ऐसा है बहन ने कहा। वेरी गुड। कितना साल हो गया आपको? 1.5 साल हो गया। वंडरफुल। उनको 5 साल हो गया। सो एनीबडी इज हियर? कोई है जो 2-3 साल 5 साल हो गया आपको? ओके, चर्च प्रेज द लॉर्ड। ओके, अन्य भाषा के बारे में बेनिफिट्स क्या है मालूम है? जब अन्य भाषा आप करते हो, शैतान को नहीं मालूम है। नंबर 1, भेद की बातें आत्मा में होकर आप करते हो। पता है आपके जीवन में कितनी जरूरतें हैं, आपको पता है? नहीं पता है। आपके बारे में परमेश्वर आपसे ज्यादा जानता है। जानता है आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। आप जब प्रार्थना करने को बैठते हैं तो आपको ही नहीं पता कि आपकी कितनी जरूरतें हैं। नंबर 1। नंबर 2, और कोई इंसान की कितनी जरूरत है। समझो एक इंसान, जैसा कि भाई ने साक्षी दिया कि वो प्रभु को जानते हुए भी पीछे चला गया, कुंकू फुंकू सब लगाया, भूत आ गया, फिर प्रॉफिट आके भूत भगा दिया।
है ना, आपने जाना। ऐसे में एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है, प्रभु में आके पीछे चला जाता है, और आप प्रभु में हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, और आपके दिमाग में नहीं है कि कोई बैकस्लाइड व्यक्ति जो प्रभु से चला गया है या पवित्र आत्मा प्रार्थना किसी और के लिए आपसे करवाना चाहता है, आपको नहीं पता। सुन रहे आप? सब समझ रहे? सब समझ रहे? जब आप अन्य भाषा करते हो तो पवित्र आत्मा चांस लेता है, और जो प्रभु में पीछे चला गया, जिसको प्रार्थना की जरूरत है, वो आपके अन्य भाषा के द्वारा उस प्रार्थना की जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया, आमीन बोलेंगे? हाँ, ताली के साथ आमीन बोलेंगे तो और मजा आएगा। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। जरूरत है, पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है। आइए रोमन चैप्टर 8:26 पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8:26। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. बाइबल कहता है आपको प्रार्थना करने नहीं आता, यानी कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए नहीं मालूम। ऐसे ही है ना, एक बार हिंदी में पढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा के हाथ में अगर आप लग गए तो पवित्र आत्मा चांस लेता है और आए भर भर के प्रार्थना करता है। वो आपके लिए भी प्रार्थना करता है, औरों के लिए प्रार्थना करता है। जितना समय आपने दिया है आधा घंटा, वो आधा घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना आपसे करवा के लेता है। और वो प्रार्थना, या ताली बजाओ यीशु मसीह को। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए गिफ्ट या अन्य भाषा का गिफ्ट बहुत जरूरी है अंतिम कलीसिया के लिए। अंतिम कलीसिया का मतलब जो क्लोज होने के लिए कलीसिया विश्व भर में चल, रैप्चर के टाइम पे जो रैप्चर होने से पहले जो कलीसिया है उसकी ये ताकत होने की जरूरत है, ये ताकत को जुटाने की जरूरत है। हालेलुया, समझ में आया? कितने को समझ में आया? तो पवित्र आत्मा को पता है कितने लोगों की जरूरत है। जब कोई अन्य भाषा करने वाला मिल जाता है तो वो आए भर भर के प्रार्थना करता है, क्योंकि आपको तो आता नहीं है। अगर आप करेंगे तो भी कितने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? शब्द में अगर आप प्रार्थना करेंगे तो कितने लोगों के लिए करेंगे? कितना लोग आपके दिमाग में होंगे जिसको आप बारी बारी प्रार्थना करेंगे? लेकिन जब अन्य भाषा करते हैं, सब लोग बोले अन्य भाषा करते हैं, आए भर भर के पवित्र आत्मा मेरे द्वारे, मेरे लिए, औरों के लिए, कहीं के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करता है। कोई लंदन में होगा, बोलिए कोई लंदन में होगा, कोई नेपाल में होगा, कोई बांग्लादेश में होगा, कोई पाकिस्तान में होगा। जिसकी जरूरत है पवित्र आत्मा को पता है। लेकिन आपकी मुंह खुल गई तो अन्य भाषा में प्रार्थना पवित्र आत्मा सुनता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा सुनता है, पवित्र आत्मा करता है और वो करने के लिए आपका उपयोग करता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अन्य भाषा बहुत काम आता है, और अन्य भाषा का जो गिफ्ट है वो किधर भी काम आता है। बोलिए अन्य भाषा का जो वरदान है, गिफ्ट है, वो किधर भी काम आता है। अच्छा, आप झाड़ू मारते होंगे, वहां पर भी झाड़ू मारते मारते अन्य भाषा कर सकते हैं। बर्तन मांजते होंगे, बर्तन घसते घसते अन्य भाषा कर सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि कम समय में पवित्र आत्मा को ज्यादा काम करना है। आमीन। और बहुत जरूरतें हैं,
परमेश्वर को उसके भवन में, उनके लोगों के अंदर, लोगों के द्वारे बहुत काम करना है। तो जो लोग प्रार्थना के लिए, विशेष करके अन्य भाषा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, वो व्यक्ति अद्भुत अद्भुत काम करने को शुरू करता है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। और अन्य भाषा बाकी सारे गिफ्ट को ओपन करता। 9 गिफ्ट्स है बाइबल में। गिफ्ट्स को क्या बोलते हैं? वरदान। वरदान है। तो पहला वरदान को आप दिलो जान से हासिल कर लो, वो है अन्य भाषा। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहेंगे? अन्य भाषा ऐसे ही नहीं मिलेगा, प्रार्थना किया गड़ा 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 ऐसा नहीं। आप इच्छा करेंगे, फिर पास्टर या प्रॉफिट प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषा आ जाएगा। और कभी कभी वो उन दोनों को प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। आपका डिजायर स्ट्रांग हो गया, आप टॉयलेट में रहेंगे, बाथरूम में रहेंगे, एरोप्लेन में उड़ते रहेंगे, अन्य भाषा आ जाएगा आपको। अन्य भाषा क्या मतलब में? अन्य भाषा के लिए स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अन्य भाषा एक रेडीमेड भाषा है। बोलिए, अन्य भाषा एक रेडीमेड भाषा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है, और मुझे चाहिए। आमेन। अभी से आप क्या करेंगे? इच्छा करेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला अभिषेक चाहिए, अन्य भाषा मुझे करना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। सेकेंडली, लास्टली, थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया मैंने, क्यों हम प्रार्थना करना चाहिए। वाई आई शुड प्रे। मत्ती 6:8 पढ़ेंगे, और मत्ती 6:31 भी पढ़ेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 8, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं है। वचन 31, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। ये 2 वर्ड्स में हमने देखा। रीड इन इंग्लिश। Therefore, do not be like them, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. 31. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. कितने लोगों ने सुना? सबने सुना? क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी जरूरतें मुझे पता है। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसा छत होगा, सब पता है। जब परमेश्वर को पता है तो क्यों प्रार्थना करना है? मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाई वी शुड प्रे। क्यों मुझे प्रार्थना करना है? आपने सुना ना? परमेश्वर को पता है? यस और नो? जोर से बोलिए, हाँ या ना। इस वचन में आपने पढ़ा परमेश्वर को पता है, आप मांगने से पहले परमेश्वर को पता है। तो फिर आपको प्रार्थना करने को क्यों लगाता है? क्यों प्रार्थना करना चाहिए? सभी सुन रहे थे? सभी बोलिए आमेन। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हाँ, क्यों मुझे प्रार्थना करनी चाहिए? जबकि परमेश्वर को पता है मेरी सारी जरूरत है, तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? बोलिए बोलिए, डरो मत। गलती हो गया तो चलेगा, छड़ी नहीं लाया, मैं बोला हम आपको। हम परीक्षा में ना पढ़े, बहन कहती है हम परीक्षा में ना पढ़े, इसलिए प्रार्थना करना है। यस। और कोई? सिर्फ ये कि 2 बहन ने मुंह खोला, और कोई है? सीखेंगे। बोलिए सीखेंगे। बोलिए एक दूसरे को बोलिए सीखेंगे। सीखने में क्या जाता है? बोलिए सीखेंगे। बोलिए सीखो। सीखने में क्या जाता है? हाँ, सीखो। एक दूसरे को बोलो सीखो। हाँ, सीखो सीखो। देखो बड़े लोग से बच्चे इतने अच्छे बोले सीखो। आमेन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तैयार है आप? हाँ। क्यों करनी चाहिए हमें प्रेयर? व्हाई शुड वी प्रे? बताओ। सीखेंगे।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये फाउंडेशन बनेगा आपके लिए। फाउंडेशन समझते किसको? फाउंडेशन, ये जो चर्च बना था इसके नीचे फाउंडेशन है, और फाउंडेशन कभी दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन उसके ऊपर जो बना हुआ जो घर बिल्डिंग है ना वो दिखता है, लेकिन फाउंडेशन कभी दिखता नहीं। लेकिन मैं फाउंडेशन डालने आया हूँ। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मेरा मिशन, मेरा काम है अपोस्टोलिक। अपोस्टोलिक समझते? वो क्या बोलते? अपोस्टोलिक प्रेरितों का मिनिस्ट्री है। और प्रेरित जो काम करते हैं ना वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो काम बनता है ना वो दिखता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुशी है, हम नहीं दिखते, लेकिन जो बोल के जाते हैं वो काम आता है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ओके, जेनेसिस चैप्टर 1 27 26 क्विकली 2-3 वर्ष लूंगा, फिर दिन मैं क्विकली आगे जाऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 1 26। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमेन। क्विकली रीड। Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. सब सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि मैं फाउंडेशन डालने जा रहा हूँ। डालो। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हाँ, दो चीज यहाँ पर हम देखेंगे, वर्ष में करना और अधिकार जताना। बोलिए, वर्ष में करना, अधिकार जताना। बोलिए, वर्ष में करना और अधिकार जताना। ये इंसान की फितरत है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। क्या है? परमेश्वर ने आशीर्वादित किया, क्या बोला? वर्ष में करो और अधिकार जताओ। अधिकार जताओ का मतलब फुकट का किधर भी जाके दादागिरी नहीं करना है। अधिकार जताओ का मतलब जो आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है उसको वर्ष में करना है। बोले, मेरे कंट्रोल से बाहर जो जा रहा है उसको वर्ष में करना है और उसके ऊपर अधिकार जताना है। हाँ, जेनेसिस 1:26 में परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया ऐसा बोलकर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, दूसरा और एक वर्ष पढ़ेंगे, साम्स 8:6, भजन संहिता 8:6, भजन संहिता 8:6। भजन संहिता की किताब अध्याय 8 वचन 6। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हाँ, You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. हाँ, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आदम और हवा को क्या किया? क्या किया? वर्ष में करने का अधिकार जताने का अधिकार दिया। दूसरा, परमेश्वर ने जो कार्य किया अपने हाथों से आदम और हवा को उनके हवाले किया। क्या करने के लिए? वापस पढ़ो, वर्ष 8:6। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के ऊपर प्रभुता दी है। दोबारा धीरे से। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर, हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तूने अपने पांव तले सब कुछ कर दिया। कितने लोग सुन रहे हैं? जो आदम हवा को दिया वो आपको दिया। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए। क्यों प्रार्थना करना चाहिए आपको समझ में आएगा। ये फाउंडेशन में डाल रहा हूं, इसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसको अगर आप पकड़ लिया, आपकी आत्मिक ग्रोथ ऐसा बढ़ती जाएगी, स्टॉप नहीं होगी कभी भी। आप ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा आगे जाएंगे। है ना, बहुत लोग को पता ही नहीं कि आप कौन है। आप हाउस वाइफ है। कितने लोग हाउस वाइफ है, सिर्फ घर में पत्नी है, आप दूसरा कुछ नहीं करते बाहर? ऐसा कोई है? घर का काम ही करते हैं आप, नौकरी नहीं करते, ऐसा हाउस वाइफ है यहाँ पे? कितने लोग हैं? बस इतने ही लोग, बाकी लोग नौकरी पे जाते हैं। सिस्टर, हमारे जो सिस्टर्स हैं, आप घर में ही है या बाहर नौकरी के लिए जाते हैं?
अगर आप पत्नी है, घर का ही संभालते हैं, घर को ही संभालते हैं, उसको हाउस वाइफ बोलते हैं। है क्या ऐसा कोई? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हाउस वाइफ है, घर में बच्चों को संभालते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना पकाते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, आंगन साफ करते हैं, और सुबह से लेकर पति बाहर जाता है, पति आने तक आप जागते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ आप करते हैं। आप सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, आप वर्ष में करने वाला व्यक्ति है, अधिकार को जताने वाला व्यक्ति है, और अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, आमेन। आप इस धरती के अधिकारी व्यक्ति हैं। हर एक व्यक्ति प्रभु में वो अधिकारी व्यक्ति है, जो आपके कंट्रोल में नहीं, आप उसको वश में कर सकते हैं। वो पावर आपको प्रभु ने दिया है। आदम हवा उसको खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने आकर उसको दोबारा दुगना दे दिया। आदम और हवा सिर्फ धरती के ऊपर रेंगने वालों के ऊपर अधिकार रखते थे, रखने का अधिकार दिया, लेकिन यीशु मसीह आने के बाद एक चीज और एडवांस कर दिया। क्या कर दिया? मत्ती 18:18 पढ़ेंगे। Matthew chapter 18 verse 18. He has given us the power. मत्ती की किताब अध्याय 18 वचन 18, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेगे वह स्वर्ग में खुलेगा। Amen. Assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. लेकिन नेक्स्ट टाइम जो आप उपास प्रार्थना में बैठेंगे, उम्मीद करता हूं आपके पास्टर बुलाएंगे तो आपको फाउंडेशन, प्रार्थना का फाउंडेशन सिखाएंगे। आमेन। ताकि आपकी तरक्की, उन्नति और जोर पकड़े। आप सिर्फ बोलेंगे नहीं मैं घर का औरत हूं, आप घर में बैठ के बाहर सफाया कर सकते हैं। हालेलुया, आमेन। घर का काम भी होएगा, बाहर का सफाया भी होएगा। हालेलुया। आपकी पति, आपके बच्चे जब घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, आप घर बैठे बैठे सब सफाई। बॉस नौकरी से निकालने वाला था, बॉस का मन फिर गया आपकी प्रार्थना से, आपकी अथॉरिटी से। आपने वर्ष में कर लिया चीजों को। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। वर्ष में करना आपकी फितरत है, वर्ष में करना और अधिकार को जमाना आपका लाइफस्टाइल है। हालेलुया। शैतान कांपेगा, जब जहां पर भी आप जाएंगे शैतान वो जगह छोड़ के चला जाएगा। आ गया उछाला, आ गया, अंधेरे को जाना है। आमीन। उस संतान के बच्चे हैं आप मामूली नहीं है, साधारण नहीं है। भले आप झोपड़ी में रहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस झोपड़ी को महल बना सकते हो, महल में जा सकते हैं आप। हालेलुया। और 2 वचन बोल के मैं जल्दी से खत्म करूंगा। उसका फाउंडेशन ये है, साम्स दोनों साम्स है, साम्स 82:6, साम्स 82:6। भजन संहिता की किताब अध्याय 82 वचन 6। मैंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, हाँ, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ, कितने लोगों ने सुना? हाँ, वापस एक बार पढ़े हिंदी में। मैंने कहा था, ये तुम्हारे विषय में बोल रहा है। देखिए, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो, हाँ, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। हाँ, कौन ईश्वर है? मैंने कहा, प्रभु कहता मैंने कहा तुम कौन हो? जोर से एक दूसरे को देख के बोलो, तुम कौन हो? कौन को? जोर से बोलेंगे। बोले मैं इस जगत का, बोले मैं इस जगत का ईश्वर हूं। शैतान ईश्वर बन के बैठा है, असली ईश्वर तो मैं हूं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है आपको। Psalms 115 verse 6। गीता की किताब अध्याय 115 वचन 16। हाँ, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। हाँ, किसको दिया है? पृथ्वी किसको दिया है? जोर से बोले, किसको दिया है? वो मनुष्य मैं हूं। बोले मुझे दिया। क्या दिया? स्वर्ग दिया, नरक दिया, क्या दिया? हाँ? धरती, बोलिए धरती। इस धरती का वारिस मैं हूं, इस धरती का अधिकारी व्यक्ति मैं हूं। जोर से बोलेंगे, एक दूसरे को देख के बोलेंगे, इस धरती का अधिकारी कोई और नहीं,
मैं हूं। आज से चीजों को वश में करूंगा, अधिकार जताऊंगा और शैतान को बॉल बनाऊंगा और लात मारूंगा। 9-2-11 आमेन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। अभी 2 Corinthians chapter 4 verse 4। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 वचन 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय का सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, Whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. लिसन, इस जगत का ईश्वर शैतान बन के बैठा है। कौन है इस जगत का ईश्वर? अभी आपने जान लिया कि आप ईश्वर है, लेकिन उधर बाहर कौन है? जोर से बोले ना। हाँ, उसको सुनने दो। आप जान लिया, पहचान लिया आपने। कौन है वो बाहर? किसका छीन कर क्या कर रहे हो? बोले मेरे बाप दादाओं से छीन कर वो राज कर रहा है। राज तो मुझे करना चाहिए। बोले राज तो मुझे करना चाहिए। आज से मैं चीजों को वश में करूंगा और अधिकार जताऊंगा। वश में करूंगा और अधिकार जताऊंगा। हाँ, शैतान को सत्ते से हटा दूंगा। हाँ, बोले इतना आसान है? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पॉसिबल है। आमेन, पॉसिबल है। पता है, आपको जीतेंगे करके ऐसा आश्वासन नहीं दिया प्रभु ने। आप जीत गए ऐसा बोला है प्रभु ने। हाँ, ताली बजाएंगे उसके लिए। अगर आप लड़ाई के मैदान में जाएंगे, आप हारेंगे नहीं, आप जीत गए हैं। आप युद्ध के मैदान में जाएंगे, हारेंगे नहीं, आप जीत गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह सूली पे चढ़ के शैतान का काम तमाम कर दिया। हालेलुया, यस। अभी लास्ट में रह गया, क्यों प्रार्थना करना चाहिए? अभी अधिकार आ गया आपके पास, आ गया। वर्ष में करने का अधिकार आ गया। वर्ष में करने का अधिकार आ गया। आमेन। बोलो, नंदी बैल नहीं हूं मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं, जीवित परमेश्वर का, ऊंचे खानदान का, ऊंचा वारिश खानदान के बच्चे, प्रभु के बच्चे। हालेलुया। अभी आपको क्या करना है? प्रार्थना। परमेश्वर को सब पता है। परमेश्वर के आपके सर पे कितना बाल है, कितना सफेद हो गया है, कितना पेंट लगाते हैं। बाल को पेंट लगाते हैं ना, काला करते हैं। हाँ? 1-2 महीने के बाद वो सफेद बाल बाहर आता है, दिखता है ना। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तुम्हारे सर में जितने बाल हैं परमेश्वर को पता है। तुम्हारी सारी जरूरतें परमेश्वर को पता है। लेकिन परमेश्वर ने एक शर्त रखा है, मत्ती 7:7 में शर्त रखा है, जब तक तुम मांगोगे नहीं तुमको मिलेगा नहीं, जब तक तुम खटखटाओगे नहीं खुलेगा नहीं, जब तक आप रीड दैट वर्स, मैथ्यू 7:7। मत्ती की किताब अध्याय 7 वचन 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, अगर उस वर्स को उल्टा पढ़ेंगे तो इस 7 वर्स को उल्टा पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो। नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, ढूंढोगे नहीं तो पाओगे नहीं, खटखटाओगे नहीं तो खोला नहीं जाएगा। इसका मतलब प्रभु को सब पता है, लेकिन आपको मांगना है। क्यों मांगना है मालूम है? हेलो, क्यों मांगना है? वाई प्रेयर। मांगना मतलब बातें करना है, मतलब प्रार्थना करना। बोले बातें करना, परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर से बातें करना। एकदम सिंपल। प्रार्थना का मतलब प्रभु से बातें करना। समझ में आ गए? कितने लोग समझ में आए? हालेलुया, वेरी गुड। तो
जब तक आप इस धरती पे हैं, परमेश्वर ने आदम को हवा को आशीर्वादित किया और वो स्वर्ग चला गया। धरती का जितना कार्य है वो आदम और हवा, आप और मैं करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अगर खेती बाड़ी करना है तो प्रभु उतर के तुम्हारा साथ में खेती बाड़ी नहीं करेगा, आपको करना है। बोलिए, अधिकार जताना है, वर्ष में करना है, ये मेरा काम है। जरूरत से ज्यादा मुझे कुछ चाहिए तो मुझे स्वर्ग से बुलाना होगा, स्वर्ग को पुकारना होगा, और ऊपर से परमेश्वर जब आप पुकारते हैं, जब आप बात करते हैं, जब आपकी जरूरत को पेश करते हैं, तो सुपर नेचुरली परमेश्वर ऊपर से आपको दिलाता है। अच्छा, इस धरती पे प्रभु राज कर रहा है। किसका राज है? जोर से बोलिए। कितना समझ में आ गया आपको? किसका राज है? राज कौन करना चाहिए था? और अभी परमेश्वर बीच में है क्या? है क्या? नहीं है। परमेश्वर सत्ता चला रहा है या नहीं चला रहा? परमेश्वर नहीं चला रहा। परमेश्वर इंसान को चलाने के लिए दिया, इंसान फेल हो गया। लेकिन कलीसिया, बोलिए, यीशु मसीह ने कलीसिया को जन्म दिया यीशु मसीह का जगह लेने के लिए, और वो कलीसिया कोई और नहीं, मैं हूं। आई एम द चर्च। मैं मंदिर हूं प्रभु का, और मैं परमेश्वर का राज्य मेरे पेट में है। इसको फैलाने के लिए मुझे बुलाया गया है। इसीलिए हर एक मेरी जरूरत है, मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु से मांगता हूं, तो वो नीचे आता है। समझ रहे? परमेश्वर का राज नीचे नहीं है, परमेश्वर का राज ऊपर है, और आपको एक्सेस दिया है कि आप इस धरती से परमेश्वर के राज्य को नीचे बुला सकते हैं। पता है, यीशु मसीह ने पहले ही प्रार्थना में, मत्ती 6 के पहले ही प्रार्थना में ये बात सिखाई। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10। मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ। वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. 12 शिष्यों ने बोला, प्रभु हमको प्रार्थना सिखा। तो उस प्रार्थना में, पहले ही प्रार्थना में क्या बोला? हे परमेश्वर, तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में है, तेरा राज्य यहां भी हो। जहां पर आप है वहां पर प्रभु का राज है। कितने लोगों ने सुना? क्या आपको प्रभु का राज आपके बीच में चाहिए? आपके अंदर चाहिए? आपके घर में चाहिए? आपके कलीसिया में चाहिए? आपके पड़ोस में चाहिए? मांगना शुरू करो। हालेलुया। इसको बोलते हैं प्रार्थना। मेरा क्वेश्चन था वाई प्रेयर। अभी समझ में आया? कुछ समझ में आया? चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बता रहा मालूम है? आपके 21 दिन का प्रार्थना, उपास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कितने समझ रहे? अभी भी लोग ऐसे ही बोलते। हाँ, वेरी गुड। कैसे बोलेंगे? आमीन। यस पास्टर, ऐसा ही हो, मैं ऐसा चलूंगा। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे ना, आपसे हम ये सीखेंगे। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न गिफ्ट रखा है, अलग अलग गिफ्ट। सब एक व्यक्ति सब नहीं कर सकता। आपका पति पत्नी का काम कर सकता है? कर सकता है? करेगा तो क्या होगा? नहीं कर सकता है। लेकिन पत्नियां बहुत अच्छे से कर पाएंगी। वैसे ही पत्नियां अपने पति का काम नहीं कर सकती। वैसे ही आपको जैसा बनाया वैसा पति को भी बनाया। तो कलीसिया में भी ऐसे लीडर को तैयार किया है प्रभु ने, ताकि उसकी जरूरतें पूरा हो। कोई टीचर है, कोई प्रॉफिट है, कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट समझते? व्हाट इज इवेंजलिस्ट इन हिंदी? शुभ समाचार प्रचार करने वाला। क्या काम है उसका? उसका काम सिर्फ वही है, दिन भर प्रार्थना करेगा, और जहां पर प्रभु उसको बोलेगा जा भी यहाँ पे शुभ समाचार सुना, तो शुभ समाचार सुना के लोगों का उद्धार करेगा। उद्धार के बाद सीधा उसको
चर्च का रास्ता दिखाना है, चर्च खोल के नहीं बैठना है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? चर्च, एक वर्ष देता हूं आपको। ये चर्च 1 साल का हो गया है, ज़्यादा मुझे बस समय नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। फिलिपियन चैप्टर 1:6, ये तुम्हारे एनिवर्सरी के लिए है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 1:6। हाँ। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन। Hallelujah. Read it in English. Being confident of this very thing, हाँ. that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Amen. What is in Hindi? Again, you read. मुझे इस बात का भरोसा है मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है हाँ. वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Praise the Lord. मदन सर, प्लीज कम हियर। आइए, इनको देख रहे हैं आप? इनको देखिए, इनके अंदर जो अच्छा काम शुरू किया है ना, खत्म नहीं हो गया। यीशु मसीह के आने तक इनके अंदर, आपके अंदर कार्य जारी रहेगा। आमीन। हालेलुया। God bless you, Pastor. Subscribe to our channel now, and don't forget to click on bell icon for latest video updates.